अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, एक दो दिन पहले आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी ट्रैवल के मतलब न्यू ईयर पे। तो कुछ दोस्त अब आपका प्लान बन गया, कुछ ने तो कहा जी सानू सिर्फ समझा दें बस यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, तो वो भी उनको बता दिया गया है कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एग्ज़िट जाएं बरी, बरी से फिर आगे कतर चले जाएं, उसके बाद दमाम और बहरीन चले जाएं। उम्रा के लिए जाना है तो आप उम्रा के लिए भी जा सकते हैं। जिसके पास जितना टाइम होगा उस हिसाब से उनको मैनेज कर दिया है। उसके बाद कुछ कमेंट्स आए थे उसी वीडियो के नीचे कि जी यूएई और कतर के वीज़ा का मतलब आपने नहीं बताया। भाईजान, यूएई वाले वीज़ा नहीं दे रहे पाकिस्तानी को, ठीक है। रेयरली जो है वो वीज़ा दे रहे हैं। फैमिली के साथ अगर आपने जाना है, अप्लाई करेंगे तो चांसेस हैं कि मिल जाएगा, लेकिन वो भी काफ़ी कॉस्टली है, डबल फ़ीस पड़ती है। वरना यूएई दुबई का वीज़ा की 30 रियाल फ़ीस है, ठीक है ना। तो फैमिली के साथ करेंगे तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और फिर आपको ये भी है कि फैमिली के साथ ही ट्रैवल करें तो वो एंट्री देते हैं। और ये भी गारंटी नहीं है कि फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई साल वहाँ पे गुजारे हुए हैं, रिसेंट उनके वीज़ा कैंसिल हुए हैं, वो एग्जिट गए हैं, नया वीज़ा पे जाना है, या पहले पुराना वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा नया लेना है, बार बार वो गए हुए हैं, उनको भी नहीं मिलता। ड्राइवर हजरात बड़े परेशान हैं जिनके सैकड़ों विजिट हैं दुबई वीज़ा के ऊपर, दुबई के बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ के, उनको नहीं मिल रहा है। तो दुबई वाले तो वीज़ा बहुत मुश्किल दे रहे हैं। बेशक आप पाकिस्तान से अप्लाई करें या जीसीसी में या यहाँ से अप्लाई करें, कोई भी स्टेटस है आपका, डजेंट मैटर। उन्होंने क्या जी है, जितने ही हरा पासपोर्ट पाकिस्तान लिखे आए हुए दस्ती रिजेक्ट मारो। फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर तक एमनेस्टी जो है एंड हो जाएगी, आउट पास वाला स्कीम जो है, उसके बाद देखें क्या होता है। और उसके बाद कतर का कोई मुश्किल नहीं है। कतर जो है, आपने हजा प्लेटफार्म से 2 दिन की होटल बुकिंग करनी है और ख़लास 500 जो है आपके पास वो कतरी रियाल होना चाहिए। वो आप बोल सकते हैं कि जी मेरे पास कार्ड है, दैट्स इट। या चंद जो भी करेंसी आपके पास, जीसी से जाते हैं तो ओमानी भी होंगे आपके पास, और 100 रियाल हो तो थे 1000 बन जाना, ठीक है ना। ये सूरत हाल है। और क्या है, और कतर का कोई मुश्किल बाई रोड अगर, हाँ बाई रोड अगर आपने कतर जाना है तो यहाँ से सऊदी, और सऊदी से आगे जो सऊदी वीज़ा का तो आपको पता ही है कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, आपका ओमान का वीज़ा 3 महीने से ज़्यादा बाकी है, 3 महीने या ऐसे कुछ ज़्यादा, मिनिमम 3 महीने बाकी होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करना सऊदी का। तो आपके 43 रियाल जो एवरेज प्राइस है वो कटती है। और कतर का आप जो है ना, फिर आप सऊदी जाएं। सऊदी से अगर आप बाई रोड जाते हैं तो जो मैं बताने जा रहा था वो ये है कि अगर आपका ओमान का वीज़ा स्टेटस अच्छा है, कोई इंजीनियर हैं, डायरेक्टर हैं, मुदीर हैं, सीईओ वगैरह, उनको जो है बाई रोड वो एंट्री दे देते हैं। बाकी लोगों को उनकी मर्ज़ी है वो दें या ना दें। अक्सरियत को वो जो लेबर टाइप के वीज़ा हैं, छोटी कर, इवन के जो बिज़नेस पार्टनर हैं, इन्वेस्टर नहीं, 5-10 साल वाले नहीं, जिनको बाकी जो बिज़नेस पार्टनर वीज़ा वाले, उनके लिए वो बड़ी मुश्किल करते हैं बॉर्डर के ऊपर। बाई एयर जाएँ कोई मसला नहीं, कोई भी जा सकता है, उनको बस जो है ना वो लेना पड़ेगी। और बाई रोड जाते हैं तो होटल बुकिंग भी जो है उसके बगैर भी आप कर सकते हैं उनसे थोड़ी बातचीत करें, ऐसी बस एक चक्कर ही मारना है, हमने को रहना वहना नहीं है। फिर वो 10 रियाल लेते हैं एक बंदे के और आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर जाते हैं बाई एयर तो आपके पास 2 दिन की होनी चाहिए। नहीं भी है तो आपने ट्रांजिट लेना है, अपना गैप रखना है फ़्लाइट का 12 घंटे से ज़्यादा, और एयरपोर्ट के ऊपर भी आप हजा प्लेटफार्म वाला होटल बुक करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। ये कुछ मालूमात हैं। बाकी कुछ सीरियस है तो वो हमसे मिल लीजिएगा। फ्राइडे को हम ऑफिस में ही होंगे, शाम को 7 से 9, तो वहाँ पे मज़ीद भी डिस्कशन हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।